Hello and assalamu alaikum. Welcome to all our listeners on Nayi Subah Web Radio. This is your very own RJ Saqib Raza once again. Nayi Subah Web Radio पर प्रोग्राम लिए आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं जनाब। प्रोग्राम है सोच से आगे और आज दिन है जुमेरात। जुमेरात की शाम हमारी और आपकी होती है मुलाकात। आज भी हम आपके साथ हैं जनाब प्रोग्राम में। अगला 1 घंटा आपके लिए बहुत कुछ हम एक मरतबा फिर लेकर हाजिर हुए हैं जनाब। एंजॉय करेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे और तेज़ी से 1 घंटा गुजरता चला जाएगा जनाब। साकिब रज़ा आपके साथ है। हमारे साथ एक और साथी, एक और आरजे मौजूद होते हैं। आपको मालूम ही है, मैं फर्दर डिले नहीं करूंगा क्योंकि उनका जो बोलना है आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू फरमाते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हम तक इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं। बहुत सारी मालूमात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जनाब। तो आप लिसनर्स की जान जनाब अरहम सज्जाद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं जनाब? वेलकम टू द शो वंस अगेन। क्या हाल है भाई? जी वालेकुम अस्सलाम और अल्लाह का शुक्र मैं ठीक और उम्मीद करता हूँ कि तमाम सुनने वाले भी बिल्कुल बखैर आफियत होंगे। और हमारा आज यूँ समझ लें कि हमारी एआई सीरीज़ का छठा शो है। हमारे 12 प्रोग्राम्स हैं और उसमें से आज हमारी यूँ समझ लें कि एआई सीरीज़ जो है वो 50% अपने इख्तिताम को पहुँची। हमारे लिसनर्स ने जो फीडबैक दिए उनका भी बहुत शुक्रिया और जिन जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनका भी बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आरजे साकिब साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने अपने एक ख़ास अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में शो को ओपन किया। और हमारी ये एक डिबेट रहती है, एक लड़ाई रहती है कि कभी वो शुरू करेंगे तो कभी मैं शुरू करूँगा। तो आज इनके नाम की पर्ची निकली तो इन्होंने जो है वो शो स्टार्ट किया है। तो इनका बहुत शुक्रिया और आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि जो इतने खुलूस के साथ हमारे शो सुनते हैं, अपने फीडबैक से हमें आगाह करते हैं। तो आपका भी बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आरम सज्जाद साहब। प्रोग्राम का बिल्कुल आगाज हो गया है। आज कुर्रा मेरे नाम निकला कि आज प्रोग्राम का आगाज मैं करूंगा। प्रोग्राम का आगाज हो गया जनाब। हम आपको बता ही देते हैं राब्ते के जरा है। हमारा फेसबुक पेज है facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट। वहाँ पर आप हमारा फेसबुक पेज जब खोलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी नई सुबह से मुतल्लिक। नई सुबह वेब रेडियो से भी मुतल्लिक आपको वहाँ पे मालूमात देखने को मिल सकती है। हमारे प्रोग्राम्स की पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है। तो उनके नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं हमारे शो से मुतल्लिक मजीद क्या चाहते हैं। नई सुबह वेब रेडियो पर किस तरह के प्रोग्राम्स आप सुनना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। ये प्रोग्राम्स जो इस वक्त जारी हैं, पीर से लेकर हफ्ते इतवार तक आप हमारे प्रोग्राम्स को एंजॉय करते हैं, सुनते हैं, हमारी नशरियात को पसंद करते हैं। इनसे मुतल्लिक कोई भी फीडबैक हो आप दे सकते हैं हमारे नंबर पर भी। हमारा नंबर है 0330860072। बढ़ते हैं आगे। आज हमारे प्रोग्राम में बहुत कुछ है। उससे पहले हमारे पास एक गाना है आपके लिए। गाना शामिल करते हैं। गाने के बाद जब लौट कर आएंगे तो आज के मौजू के साथ हम हाजिर होंगे जनाब। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है अगले 1 घंटे तक। नई सुबह वेब रेडियो को अपने कानों में सुनते रहना है, हैंड फ्री, मजीद कानों में अंदर तक ले जाएं ताकि आप हमारी आवाज़ प्रॉपरली सुन पाएं। कहीं मत जाइएगा, प्रोग्राम सोच से आगे जारी है। नई सुबह वेब रेडियो लगाए रखिए। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर प्रोग्राम सोच से आगे। मैं हूँ साकिब रज़ा, आप सुन रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पर। आज है जुमेरात का दिन जिस पर आप हमारा इंतजार करते हैं। पूरा दिन आपके मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप कब आएंगे, किस टाइम आएंगे। तो टाइम भी आप नोट कर लें। यही टाइम होता है हमारा हर जुमेरात की शाम जब हम आपसे बात करते हैं इस माइक्रोफोन के थ्रू, आपके साथ कनेक्ट होते हैं। आप हमारी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनते हैं। हमें मुख्तलिफ ममालिक से भी फीडबैक्स मिल रहे होते हैं। हमें मुझे पता चला था अभी बांग्लादेश में हमें हमारे लिसनर्स सुन रहे थे। उससे पहले मुझे पता चला था कि सऊदी अरब से कुछ कमेंट्स आए थे हमारे प्रोग्राम से मुतल्लिक। और सबका यही कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है और ऐसे में आप लोग प्रोग्राम लेकर आए हैं। हमें बहुत खुशी है, हम इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखते हैं जनाब। तो यही हमारा मकसद भी था और यही हमारी काविश है कि हम आप तक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में और जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आजकल मामला चल रहे हैं उनको खोल कर एक्सपेंड करके आप तक पहुंचाएं जनाब। इस सब में हमारे साथ तावन करते हैं अरहम सज्जाद साहब। ओवर टू यू जनाब, आज क्या कुछ है भाई? जी बिल्कुल, आज भी बहुत कुछ है। बहुत सी चीज़ों को हमने एक्सप्लोर करना है, डिस्कस करना है। और इसके अलावा आरजे साकिब साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले एक बात तो की कि कानों के अंदर हैंड फ्री घुसा लें, हमारी आवाज़ सुने। सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं सुननी, हमारी आवाज़ सुनकर अपने फीडबैक भी देने हैं, अपनी रेटिंग्स भी देनी है। और हमारी आवाज़, हमारा शो, हमारी मालूमात आपको कैसी लगती है ज़रूर बताना है। और आरजे साकिब साहब ने उसे बताने का
तरीका भी बता दिया है, फ़ोन नंबर्स और फेसबुक का पेज भी बता दिया है जिस पर आप अपने फीडबैक्स हमें दे सकते हैं। तो आज का हमारा मौजूद है इम्पैक्ट ऑफ टूल्स, यानी आज हम टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, लाइक चैट जीपीटी, मेटा एआई और इसके अलावा डीप सीक, कोपायलट, ग्रोक एआई, और इनको आज हम एक्सप्लोर करेंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और अगर आपके कोई क्यूरी है, कोई सवाल है, कोई फीडबैक है, वो आप हमें हमारे मुहैया किए गए नंबर्स पर दे सकते हैं। तो चलते हैं बिना वक्त ज़ाया किए अपने शो की मौजू की तरफ। बिल्कुल जनाब, यही सिलसिला रहेगा। आज हम चैट जीपीटी और जेमिनाई, ग्रॉक, डीप सीक और बाकी जितने भी टूल्स हैं जैसे को पायलट है, जितने भी बॉट्स हमारे पास मौजूद हैं, आज हम इन तमाम ही बॉट्स का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। तो आज हम थोड़ा सा ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई प्रेजेंटेशंस बनाने में कौन सा टूल सबसे ज़्यादा मुफीद रहता है, पीडीएफ बुक्स समराइज करने में कौन सा टूल ज़्यादा अच्छा है, और हमारे साथ कन्वर्सेशन करने में यानी जो लाइव कॉल वाला फीचर है वो सबसे अच्छा किसका है। तो कंपैरिजन टाइप आज हम चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। वैसे तो हम बात करते ही रहते हैं इन तमाम टूल्स के हवाले से, जेमिनाई के हवाले से, चैट जीपीटी के हवाले से, लेकिन आज हम बाकायदा इन तमाम टूल्स के हवाले से बात करेंगे। जी अरहम सजा साहब। जी बिल्कुल, चैट जीपीटी जब ये आया, इसके आने से पहले गूगल का एक असिस्टेंट हुआ करता था, हम लोग यूज़ करते थे उसे डिफरेंट कामों के लिए। अगर कोई बात हमें समझ नहीं आती थी तो हम ये कहते थे कि कहाँ से सर्च करें, तो जवाब एक ही आता था, वो जवाब ये था कि गूगल से सर्च करो ना। यानी गूगल से हम सर्च करते थे। हम एक ऐप भी मौजूद है गूगल असिस्टेंट के नाम से, उसे भी हम यूज़ करते थे। और बहुत से अगर हम कोई वेबसाइट ढूंढनी है या कोई चीज़ ढूंढनी है, हम उससे सर्च करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं। अब चैट जीपीटी जब आया तो शुरू में ये सिर्फ राइटिंग के लिए था, यानी इससे आर्टिकल्स वगैरह, एसेज वगैरह, असाइनमेंट्स वगैरह लिखवा सकते थे। लेकिन अब इसने बहुत सी चीज़ें अपने मॉडल्स में, अपने जो चैट जीपीटी ऐप है उसमें लॉन्च कर दी है, एक्सप्लोर जीपीटी इसके नाम से। जब चैट जीपीटी ऐप ओपन करेंगे, ऊपर मेन्यू में जाने के बाद दूसरा ऑप्शन आएगा एक्सप्लोर जीपीटीज का। उसमें आप जाकर बहुत सारी चीज़ें हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपने ब्रांड का लोगो बनवाना है, ब्रांड की कोई इमेज बनवानी है जिसे आप सोशल मीडिया ऐड के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं, अगर आपने ब्रांड की कोई वीडियो बनवानी है, अगर आपने कोई चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाते हैं तो वो बात पकड़ा जाता है। ज़ीरो चैट जीपीटी नामी एक वेबसाइट भी है जिस पर हम अगर आप कंटेंट पेस्ट करते हैं तो वो आपको बता देता है इतने % चैट जीपीटी है तो इतने % एआई है। तो अब चैट जीपीटी ने अपने ही मॉडल्स में एआई ह्यूमनाइजर का ऑप्शन भी लॉन्च कर दिया है। यानी आप अगर कोई कंटेंट लिखवाते हैं, चैट जीपीटी से लिखवाएं और मेन्यू में जाएं, एक्सप्लोर जीपीटीज में जाएं, एआई ह्यूमनाइजर में जाने के बाद आप जो है उसे पेस्ट करेंगे तो आपको ह्यूमनाइज्ड कंटेंट बनाकर दे देगा। यानी उसके बाद आप पकड़े नहीं जाएंगे, आपके यूनिवर्सिटी के टीचर्स आपको इस बात पर नहीं डांटेंगे या टोकेंगे कि ये जो है चैट जीपीटी से जनरेटेड कंटेंट है। उसके अलावा अगर आप PPTX बनाना चाहते हैं तो चैट जीपीटी बाय द वे बजाते खुद PPTX बनाने को ऑफर करता है। और इसके अलावा अगर आप अपनी प्रेजेंटेशंस में, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इमेजेस का, डायग्राम्स या आर्ट्स वगैरह का शौक होता है, उसके लिए भी आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ चैट जीपीटी को बल्कि मेटा एआई को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेटा एआई में ह्यूमनाइजर का ऑप्शन अभी फ़िलहाल नहीं है। कमिंग जो अपडेट्स आएंगी उनमें हो सकता है कि मेटा एआई में भी ये ऑप्शन आ जाए। तो चैट जीपीटी में ये ऑप्शन है कि आप एआई ह्यूमनाइजर में जाकर अपनी जो वीडियो है, जो कंटेंट है, उसे ह्यूमनाइज कर सकते हैं, उसे इस तरह से बना सकते हैं कि जिस तरह ये इंसानों के हाथों का लिखा हुआ है। चैट जीपीटी के आने से पहले ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग जो है वो बिला वजह चैटिंग ग्रुप्स में या इधर उधर जाते थे और फ्रेंड्स के साथ चैट वगैरह करते थे, तो जिससे कुछ लोग इरिटेट भी होते थे। काफ़ी सारे लोगों ने अपने जो एक तादाद, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा, कि ग्रुप्स आर्काइव में रखे हुए थे बाय द वे। तो चैट जीपीटी जब आई तो आप चैट जीपीटी से जो इसका प्लस पॉइंट था वो ये था कि आप उससे इस तरह से बात कर सकते हैं जिस तरह मैं आरजे साकिब साहब से बात कर रहा हूँ। जैसे मैं आरजे साकिब साहब से पूछूं कि आरजे साकिब साहब को खामोश बैठकर कैसा लग रहा है, तो जो आरजे साकिब साहब का जवाब
जवाब होगा, यकीनन वही चैट जीपीटी का जवाब होगा। तो मैं अब क्योंकि बात चली है तो पूछ ही लेता हूँ जी, आरजे साकिब साहब को खामोश बैठकर कैसा महसूस हो रहा है आपको, जरा हमारे लिसनर्स को भी बताएं। मेरी बेबसी का ये आलम है कि मेरे सामने माइक्रोफोन है और बहुत ही ज़बरदस्त माइक्रोफोन हमें नई सुबह वेब रेडियो ने दिया हुआ है, और ये माइक्रोफोन को मैं सिर्फ देखे जा रहा था कि कब मौका आएगा कि मैं इस माइक्रोफोन के थ्रू अपनी आवाज़ अपने लिसनर्स तक पहुंचाऊंगा, बस देखे ही जा रहा था। लेकिन फाइनली मौका दे दिया है जनाब आपने। और बिल्कुल बात हो रही है चैट जीपीटी के हवाले से। चैट जीपीटी ने भी अपने काफ़ी सारे मॉडल्स दिए हुए हैं हमें, चैट जीपीटी 3, चैट जीपीटी 4, चैट जीपीटी 3.5। वैसे हम भाई, जब से मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया है ये सोच से आगे, और हम जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, मैं तो अब एआई टूल्स ख़रीदने भी लग गया हूँ। जितना हमने इसको एक्सप्लोर किया है, जितना हमें इसके फ़वाइद पता चल रहे हैं, तो मुझे तो अब इन्वेस्टमेंट करते हुए भी ये नहीं होता कि यार मैं कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिला वजह इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया, मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस का आइडिया हो गया है। तो अब बाकायदा मैंने टूल्स ख़रीदना शुरू कर दिए हैं। तो ये चैट जीपीटी भी मैं अब ख़रीदने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। $20 मंथली आपसे ये चार्ज करते हैं और आपको चैट जीपीटी का फुल वर्जन मिल सकता है, जिसमें आपको होता क्या है कि आप सारा काम कर लेते हैं, आखिर में मैसेज आ जाता है कि आप मज़ीद यहाँ से कुछ नहीं ले सकते, तो वो आपके लिए फिर काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो चैट जीपीटी को आप ज़रूर ख़रीदें। ये आपकी लाइफ में, आपकी ख़ास तौर पर आपकी वर्क लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लेकर आएगा। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एआई को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एआई के थ्रू कुछ मज़ीद अपनी ऑडियंस को या अपने फ्रेंड्स को हैरान करना चाहते हैं, तो आप इन टूल्स को ख़रीद लें ताकि आपको किसी किस्म की लिमिट्स का सामना ना करना पड़े। जी जनाब अरहम सज्जाद साहब। जी, आपने बात की चैट जीपीटी के मुख्तलिफ मॉडल्स की, तो मेटा एआई ने कहा कि मेरा एआई क्यों पीछे रहे, तो मेटा एआई ने भी मेटा एआई 3 लॉन्च किया, फिर मेटा एआई 4 भी अब लॉन्च हो चुका है। पहले मेटा एआई जब आया था नया तो ये सिर्फ टेक्स्ट मैसेज देख और सुन सकता था, फिर एक वक्त आया कि जब ये वॉइस मैसेजेस सुन सकता था, और काफ़ी सारे लोग हैरान हुए इस चीज़ को जान करके मेटा एआई जो है वॉइस मैसेज सुन सकता है, वॉइस मैसेजेस पर दी जाने वाली कमांड्स तो अप्लाई कर सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात इसमें मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि टाइपिंग में जब हम टाइप करते हैं कोई चीज़ तो वो क्लैरिफाई होती है, और ये एआई है, बाज़ औक़ात हम इंसान हैं और हमें भी सुनने में गलतियाँ लग जाया करती हैं, जिसके बाद हम बाज़ औक़ात किसी खुशफहमी में मुब्तला हो जाया करते हैं। तो मेटा एआई के साथ भी कुछ ऐसा, या चैट जीपीटी भी चैट जीपीटी उस तरह से नहीं करता जिस तरह से मेटा एआई करता है, क्योंकि बाज़ औक़ात व्हाट्सएप के वॉइस रिकॉर्डर से जब हम रिकॉर्ड करते हैं किसी वॉइस को, तो उसमें नॉइज़ भी आ जाती है और बाकी सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, खासकर जो ब्लाइंड लोग हैं, बाज़ औक़ात इनका जो स्क्रीन रीडर है, टॉक बैक है या जीशो है या जो भी है, वो भी बाज़ औक़ात उसका भी अगर कहीं स्क्रीन पर टच वगैरह हो जाए तो वो भी बाज़ औक़ात रिकॉर्ड हो जाया करता है, जिसकी वजह से फिर मेटा एआई को बाज़ औक़ात रिप्लाई करने में मुश्किल होती है, और बाज़ औक़ात तो वो बोल भी देता है कि मैं जो है आप काइंडली अपनी जगह चेंज करें या अपना कुछ इस तरह का सिलसिला करें। तो अगर बात की जाए स्टडी की, तो स्टूडेंट्स के लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है gamma.ai। उस पे जाकर आप असाइनमेंट्स वगैरह सर्च कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, लेसन प्लान्स बना सकते हैं, और इसके अलावा आप और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो डीप सीक की अगर बात की जाए, जब ये डीप सीक आया तो इसके बाद चाइना ने एआई टूल्स की लाइनें लगा दी, यानी एआई टूल्स काफ़ी सारे लॉन्च हुए जो इमेजेस बना सकते थे, वीडियोस बना सकते हैं, और इसके अलावा अब चैट जीपीटी को भी थोड़ा टफ टाइम मिलना जो है वो शुरू हो गया चाइनीज़ एआई कंपनीज की तरफ से। तो एआई जो है इसने कंप्यूटर साइंस की ये है तो एक शाख, लेकिन ये हर चीज़ से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, हर चीज़ को मतलब टफ टाइम देता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ तक कि जो रिलीजियस रिसर्चर्स हैं जो इस्लामिक नॉलेज पर रिसर्च करते हैं उनको भी कहीं ना कहीं जाकर ये एआई हेल्प आउट कर रहा है। हमारा कमिंग प्रोग्राम्स में एक टॉपिक होगा यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इस्लाम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या तस्वुर है, उस हवाले से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और इस चीज़ को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। और आज हमारा टॉपिक नहीं है, पर इतना बता दूं कि रिलीजियस रिसर्चर्स भी जो हैं वो भी एआई से मुख्तलिफ काम जो है वो लेने लग गए हैं, और अब तो
پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم کوئی فارمز وغیرہ اگر بناتے تھے تو ہمیں کافی سوچنا پڑتا تھا، جیسا کہ آر جے ثاقب صاحب نے کہا کہ پہلے ایک سوچ کے بعد، ایک مطلب پلان کے بعد ہم کسی کام کو کرنے کے قابل ہوتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ہم پلان بھی بنوا سکتے ہیں. یعنی میں اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کہتا ہوں کہ میں نے صبح اتنے بجے فلاں جگہ جانا ہے، اتنے بجے فلاں جگہ جانا ہے، تو وہ مجھے پورا پلان بنا کر دے دے گا کہ آپ فار ایگزامپل صبح 7 بجے اٹھیں، 7:30 بجے تیار ہوں اور 8 بجے آفس کے لیے آئیں. نہ صرف یہ بلکہ اے آئی کے کچھ ماڈلز جیسا کہ سری، الیکسا، اس طرح کے جو ماڈلز ہیں، یہ ماڈلز تو اتنا تک آفر کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے الارم بھی سیٹ کر سکتے ہیں. یعنی گوگل اسسٹنٹ بھی پہلے ایسا کرتا تھا، اب بھی کرتا ہے کہ آپ کوئی الارم سیٹ کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی سیٹ کر سکتا ہے. تو اسی طرح اے آئی ٹولز سے اگر آپ الارم سیٹ کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کرا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ نے آفس جانا ہے تو آپ بول کر سری کو یا الیکسا کو کمانڈ دے کر آپ جو ہے اس سے الارم سیٹ کرا سکتے ہیں 7 بجے کا، تو وہ آپ کو صبح 7 بجے اٹھا دے گا. ویسے ارم بھائی یہ کتنے پیارے پیارے نام آپ لے رہے ہیں، سری، الیکسا، کتنے پیارے پیارے نام ہیں. مجھے تو نام سن کے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یار. زبردست آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی دنیا میں آپ کو چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. اور چیٹ جی پی ٹی کی بات ہوئی، میٹا کی بات ہوئی، جیمنائی کی میں بات کروں گا یہاں پر کہ اگر آپ کو لائیو کنورسیشن کی بات کرنی ہے، اگر آپ کسی بوٹ سے لائیو بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ریئل ٹائم کنورسیشن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جیمنائی کا سب سے بیسٹ لگتا ہے مجھے. چیٹ جی پی ٹی کا بھی اچھا ہے بٹ چیٹ جی پی ٹی کا ڈیلے بہت زیادہ ہوتا ہے رسپانس. میرا خیال ہے ارم بھائی بھی اس کو سیکنڈ کریں گے. جیمنائی کا جو ہے مجھے سب سے اچھا لگا ہے لائیو کنورسیشن کے لحاظ سے جو ان کا فیچر ہے. اور کچھ اور بھی ہیں جیسے اسسٹنٹس کے بھی نام لیے، سیری، الیکسا، ان میں بھی اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں، ایک اسپیشل ٹول ہے ٹاک وتھ ایل آئی. ایک ایل آئی ایپلیکیشن ہے، جس طرح ہمارے پاس انویژن اے آئی ہے، اسی طرح ایل آئی ایک ایپلیکیشن ہے. اس کو بھی آپ اس حوالے سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ لائیو کنورسیشن اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. جناب ایک گانا شامل کرتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے گانا شامل کیے ہوئے. گانا نہیں سنا تو گانا انجوائے کرتے ہیں. گانے کے بعد لوٹ کر آئیں گے اور نئی صبح ویب ریڈیو پر پروگرام سوچ سے آگے میں آپ اسی طرح بہت ساری چیزیں سنتے رہیں گے. سو کہیں مت جائیے گا، ابھی واپس آتے ہیں. نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے کیونکہ پروگرام سوچ سے آگے جاری ہے. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور بریک پر آپ نے انجوائے کیا خوبصورت سا گانا اور ہمارے کچھ کمرشلز. تو اس کے بعد ہم آ چکے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف، اپنے موضوع کی طرف، اور ہم تھوڑا سا مزید اے آئی کو ایکسپلور کریں گے. کو پائلٹ کا اگر اے آئی کی فیلڈ میں نام نہ لیا جائے تو بات ادھوری رہ جاتی ہے، یعنی بات میں تشنگی رہ جاتی ہے. تو میں اس تشنگی کو پورا کرنے کے لیے کو پائلٹ کی طرف بھی بڑھوں گا. لیکن مختلف اے آئی ٹولز ہیں جیسے جیمنائی اور چیٹ جی پی ٹی. بائی دا وے جیمنائی میں زیادہ مطلب اچھے سے آپ کر سکتے ہیں، اور ڈبل چیک کا آپشن چیٹ جی پی ٹی میں ڈبل چیک اور جیمنائی میں بھی ڈبل چیک کا آپشن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ چیز، یعنی وہ جو رسپانس کیا اس میں مسٹیک نظر آ رہی ہے تو آپ اسے ریجنریٹ کرا سکتے ہیں. ڈبل چیک دوبارہ آپ اسے بنوا سکتے ہیں. اس کے فالو اپ کوسچنز آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں، ان کے تھرو آپ اس سے سوالات بھی مزید فالو اپ کر سکتے ہیں اور اپنی نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ جیمنائی میں جب ہم کوئی رسپانس ہمیں جیمنائی کی طرف سے ملتا ہے تو یا کوئی ہم امیج وغیرہ جنریٹ کراتے ہیں تو اس میں نیچے مور آپشن میں جہاں رسپانس کے بعد رائٹ سوائپ کرتے ہوئے گڈ رسپانس، بیڈ رسپانس، کاپی کا بھی آپشن آئی تھنک مل جاتا ہے جیمنائی میں. اور اس کے علاوہ امیج اگر ہم جنریٹ کرائیں تو ہمیں آپشن ملتا ہے سیو ایز DOCX، یعنی DOCX ڈاکس فائل میں ہم اپنی امیج کو سیو کر سکتے ہیں، جس کے بعد ہم اسے ڈفرینٹ ٹولز میں، ڈفرینٹ ایپس میں لے جا کر جو ہے وہ اسے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور اسے اس کا PDF بھی ہم بنا سکتے ہیں. تو چلتے ہیں کو پائلٹ کی طرف. تو کو پائلٹ مائکروسافٹ کا اے آئی ہے اور اے آئی اسسٹنٹ ہے. اس میں جو اس کا گوگل پلے پر ورژن اویلیبل ہے اس میں فی الوقت کال کا بٹن تو آپ کو دکھائی دے گا، یعنی آپ اگر کال کرنا چاہتے ہیں تو
لیکن وہ آپ کو فی الحال سن نہیں پا رہا ہوتا. یعنی وہ جب آپ کال اس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو کہہ دیتا ہے کہ میں ابھی آپ کو نہیں سن پا رہا. یعنی لکھا ہوا اس طرح اسکرین پر آ جایا کرتا ہے. اس کی سب سے اچھی بات جو مجھے لگی تھی کافی پہلے وہ یہ لگی تھی کہ یہ فالو اپ کوسچنس خود بنا کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ نے کسی موضوع پر ٹاپک پر ریسرچ کرنی ہے, پریزنٹیشن جب ہم لوگ بناتے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یونیورسٹی میں ہم سے ہمارے جو کلاس فیلوز ہوتے ہیں, یونی فیلوز ہوتے ہیں, وہ بعض اوقات کوسچن کرتے ہیں. ہم خود بھی اس کا جواب دیتے ہوئے بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں یا ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں. یا ظاہر ہے ایک بلائنڈ پرسن, بینگ اے بلائنڈ پرسن, جب ہم ڈائس پہ کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کا ہمیں خیال بھی کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے آپ کو فالو اپ کوسچنز بھی بنا کر دے دیتا ہے. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہی پلس پوائنٹ نہیں ہے بلکہ ٹیچرز کے لیے بھی پلس پوائنٹ ہے. یعنی اگر آپ کوئی اسکرپٹ لکھواتے ہیں تو اس سے اگر آپ نے اسائنمنٹ بنانی ہے یا کوئی اس سے پیپر بنانا ہے تو آپ جو ہے اس سے کوسچن آنسر فالو اپ میں سے لکھ کر یوز کر سکتے ہیں. تو آج ثاقب صاحب کا ان پٹ لیں گے اس پر اور پھر آگے بڑھیں گے. کو پائلٹ کے حوالے سے آپ نے بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی, اور میں بات کروں گا اب تھوڑی سی گروک کے حوالے سے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں چیٹ جی پی ٹی میں بھی ایک فیچر آتا ہے ریسرچ کے حوالے سے, ڈیپ ریسرچ. میں نے گروک کے اوپر یہ فیچر دیکھا, میں نے کہا بھائی میں نے اس کو ٹاپک دیا کہ اس کے اوپر آپ ریسرچ کر کے دیں, تو مجھے گروک کی جو ریسرچ اسکلز ہیں وہ کچھ زیادہ ہی اچھی لگی. تو گروک مجھے ریسرچ کی فیلڈ میں بہت اچھا لگا, تو آپ اس مقصد کے لیے گروک ٹرائی کر سکتے ہیں جناب. تو ارحم سجاد صاحب, اے آئی کی دنیا میں تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن ہماری دنیا میں ایک میوزک بھی ہے, تو ہم نے گانا بھی انجوائے کرنا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے کان میں اس وقت ٹاک بیک بتا رہا ہے کہ ٹائم اتنا ہو چکا ہے, تو ہمیں ایک گانا بھی شامل کرنا ہے. دین اگلا ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے جس میں ہم فیڈ بیک شامل کرتے ہیں, تو وہ بھی شامل کریں گے. اور ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو جناب ارحم سجاد صاحب کیا خیال ہے, ایک گانا انجوائے کریں؟ جی بالکل, چلتے ہیں گانے کی طرف. ہماری جو لسنرز ہیں یا ہماری خشک گفتگو سن کر تھوڑا بور بھی ہو چکے ہوں گے, یہ چاہ رہے ہوں گے کہ کوئی گانا وغیرہ سنایا جائے, تو ان کو سنا دیں ضرور گانا. بالکل جناب, آئیے شامل کرتے ہیں یہ گانا. کہیں مت جائے گا, انجوائے کیجیے گا اس ٹریک کو. ابھی واپس آتے ہیں کچھ ہی دیر میں اور پروگرام سوچ سے آگے کو جاری رکھیں گے. کہیں مت جائے گا, نئی صبح ویب ریڈیو لگائے رکھیے. ویلکم بیک لسنرز, آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو, پروگرام ہے سوچ سے آگے. میں ہوں آر جے ثاقب رضا اور میرے ہمراہ موجود ہیں آر جے ارحم سجاد صاحب. بہت ہی زبردست انداز میں پروگرام کو لے کر چلتے ہیں, اور آج تو ماشاءاللہ بہت ہی ہینڈسم لگ رہے ہیں. ویسے بھی ہینڈسم ہی لگ رہے ہوتے ہیں لیکن آج تو کچھ زیادہ ہی تیار شیار ہو گیا ہے. مسکراہٹ چہرے پہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. یہ چند لمحات آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں ہمیشہ, ہر ہفتے کم از کم ایک شام ایسی ہوتی ہے جو ہم ساتھ گزارتے ہیں اور بہت انجوائے کرتے ہیں اس دوران. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دے, یوں ہی خوش رہیں, ہنستے رہیں, مسکراتے رہیں. آپ کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزرتا ہے, ہمارا اسپینڈ ہوتا ہے اور بہت انجوائے کرتے ہیں جناب. بالکل آپ انجوائے کرتے رہیے, ہم یہاں انجوائے کر رہے ہیں. تو ہم لسنرز کا فیڈ بیک شامل کرتے ہیں, اس کے بعد ہم پروگرام کو کلوز کریں گے. جناب ہمیں کامران صاحب سن رہے ہیں ایک مرتبہ پھر. کامران صاحب کا کہنا ہے کہ آپ کا شو ایز یوزول آج بھی بہت زبردست انداز میں چل رہا ہے. اوکے جناب, بہت شکریہ جناب کامران صاحب, آپ نے ہمارے شو کو پسند کیا. ہمیں سن رہی ہے ماہرہ کا کہنا ہے کہ آپ کے شو میں میوزک بہت کم ہوتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ گانے شامل کریں, لیکن اس کے باوجود آپ کو کم لگ رہا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ بھائی اچھے اچھے گانے شامل کریں جو آپ لکھے بھی ہیں. ایک لسٹ بنا کر آپ نے دی ہے کہ یہ گانے میری فرمائش پہ شامل کیجیے گا. بہت بڑی لسٹ ہے, میں آپ نہیں پڑھوں گا, ٹائم ہمارے پاس بالکل بھی نہیں ہے. جناب ارحم سجاد صاحب, آپ کے پاس کیا کامنٹس ہیں؟ اور ٹائم بہت کم ہے تو میں بس اپنے لسنر سے اجازت چاہوں گا. زندگی صحت رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک مرتبہ پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی, اسی ٹائم, اسی پلیٹ فارم, اسی مائکرو فون کے تھرو ہماری آواز آپ تک پہنچے گی انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے گا. ہمارا نمبر ہے 0330860072. ہمارا فیس بک پیج ہے facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ. یہ وہ تمام ذرائع ہیں جن کے تھرو آپ ہم تک پہنچ سکتے ہیں, ہمیں ریچ کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں ہمارے شو سے متعلق مزید آپ کیا چاہتے ہیں. جناب لسنرز, آپ سب کا فیڈ بیک ہمیں مل بھی رہا ہے, تو میں نے فیڈ بیک شامل کر دیا ہے. کچھ کمنٹس ارحم سجاد صاحب کے پاس بھی ہیں, وہ بھی شامل کریں گے.
जनाब अरम सज्जाद साहब, प्रोग्राम आपके हवाले, माइक्रोफोन आपके हवाले, ओवर टू यू। जी, तो फीडबैक शामिल कर रहे थे इस आरजे साकिब साहब, और हमारे एक फीडबैक किए एक दो मेरे पास भी आए हैं, मैं भी पढ़ देता हूँ। ये एज यूजुअल उदास पंछी हैं। ये कह रहे हैं कि जी आपको इस प्रोग्राम की 6 सीरीज जो हैं वो आपने कंप्लीट की। हमारी बेस्ट विशेस हैं कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह कामयाब करे और आपका इदारा जो है अफराद बहम माजूरी और बिलखुसूस नाबीना अफराद की ज़िंदगियों में तरक्की के लिए कोशिश करता रहे। जी, बहुत शुक्रिया आपका, और हमारी बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए भी और उन तमाम लिसनर्स के लिए जो हमारे साथ शामिल रहते हैं, हमारे प्रोग्राम में अपने फीडबैक्स शामिल करते हैं। तो अब वो वक्त आ गया है कि आपसे इजाज़त ली जाए अगले हफ्ते तक की। अगला हफ्ता यही दिन यही रेडियो होगा। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरे चाहने वालों को अपनी खूबसूरत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर।